सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक नए अवतार के रूप में देख रहा हूँ। ध्यान रखिए, मैं वही स्वामी प्रबुद्धानंद हूँ, कोई दूसरा नहीं हूँ, इसलिए आप भागिएगा नहीं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। श्लोक से गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। तो हम विषय में आगे बढ़े। कल एक रात में बहुत अच्छा प्रश्न आया, किसी साधक का, लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, वो प्रश्न आया कि संकल्प का त्याग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि श्लोक क्या आया है आपके इसमें, श्लोक है आपका निराशार यदृक्षालाभ संतुष्टो दंडातीतो विमत्सरः। ये नहीं था, कौन सा श्लोक था उन्होंने पूछा, इससे सर्वे, ये
19वां श्लोक, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः। ऐसा कल एक प्रश्न आया कि संकल्प से वर्जित का अर्थ क्या हुआ और ये कैसे हो सकता है। सुंदर प्रश्न है, अच्छा ध्यान दिया गया। एक चीज ये जानिए, यह जो वर्णन हो रहा है ये किसके लिए है? यह ज्ञानी के लिए है। पहले संकल्प होता है कि पहले कामना? ऐसा सोचें तो आपको समझ में आएगा। कामना का जन्म भी संकल्प से है। मतलब संकल्प पहले है और उसके बाद जो जन्म है वो किसका है? कामना का। कैसे जन्मता है संकल्प? देखो आप, जैसे कोई वस्तु थी जो मुझको अच्छी लग गई। अब अच्छी लग गई यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब उस अच्छी वस्तु को देखकर मन में यह संकल्प आया कि काश यह चीज मुझे क्या हो जाती? प्राप्त हो जाती। ये मोबाइल मुझे प्राप्त हो जाता तो कितना अच्छा होता। ये क्या आ गया? संकल्प। अब संकल्प अधूरा है जब तक वो पूरा ना किया जाए। तो अब मन में क्या आई? उस संकल्प को पूरा करने के लिए अब बोलते हैं कि इसके कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। तो अब हम उपायों को क्या करते हैं? खोजते हैं, और फिर उपायों को क्या करते हैं? पूरा करते हैं, और फिर हमको उस चीज की क्या होती है? प्राप्ति होती है। वह जो जीवन मुक्त पुरुष है उसके जीवन में संकल्प ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि वह किसी चीज को ऐसा नहीं देखता है कि यह चीज मुझे प्राप्त हो जावे तो प्राप्त हो जाने के बाद मुझे क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। ऐसा कह लूं कि किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा का नितांत अभाव है ना। जब संकल्प ही नहीं है तो कामना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो वह इतना फलासक्त पुरुष है, फलों से इतना दूर हो गया है कि उसके जीवन में अब ऐसा कुछ बचा नहीं कि वो क्या कर ले? प्राप्त कर ले। आखिर व्यक्ति ने जो संकल्प किया वह संकल्प क्यों किया? और संकल्प इसलिए किया क्योंकि वह चीज उसको प्राप्त हो जाए। अज्ञानी के जीवन में तो यही है। तो उसके जीवन में से जब यही ही बुद्धि हट गई कि किसी भी चीज को प्राप्त करने से आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास ब्रह्मानंद प्राप्त है ना। जब ब्रह्मानंद प्राप्त है तो किसी अन्य चीज को प्राप्त करने का संकल्प उसके मन में उठ ही नहीं सकता। पहली बात। अब उसका जीवन कैसे चलता है? हमको लगेगा कि उसके जीवन में कोई कामना और संकल्प ही नहीं होगी तो जीवन मुक्त पुरुष का जीवन कैसे चलेगा? तो बड़ा उदास होगा। मैं एक संत को पढ़ रहा था, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया उन्होंने, प्रैक्टिकल। एक व्यक्ति था, तो उसको उस किसी पुरुष से मिलने उनके घर जाना था, कुछ कार्य था। तो वह उनके घर वो कार्य के लिए गया। वो कार्य के लिए गया तो उन्होंने कहा अरे 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 आप आए, बैठिए बैठिए। और बात बात में ही उन्होंने कुछ मिठाई खिलाई, कुछ भोजन खिलाया। और भोजन खाया तो बड़ा अच्छा लगा, मीठा खाया वो भी बहुत अच्छा लगा। और अब वो भोजन और मीठा प्राप्त करके मिष्ठान अपने घर चले आए। अब प्रश्न है, क्या भोजन और जो मिष्ठान की इच्छा लेके वो गए थे क्या? अगर मन में कहीं सुप्त इच्छा है वह तो वह कर्म है, वो तो चोरी है।
लेकिन मन में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो अब जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ? इसको बोलते हैं प्रारब्ध के वशात प्राप्त। तो जो जीवन मुक्त का जीवन है उसमें जो भी उसको प्राप्त होता है वह प्रारब्ध के वशात प्राप्त होता है। उसमें सभी चीजें हो सकती है, सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। वह किसी चीज को बुलाता नहीं है। तो कामना और संकल्प से हीन जीवन की स्थिति है, कैसी है? प्रारब्ध के वशात है। अब तीसरा लोग बोलते हैं ज्ञानी। ज्ञानी बहुत मुश्किल से समष्टि के लिए कभी कुछ होता है। स्पष्ट हो गया भाई? गड़बड़? ज्ञानी भी कोशिश ये करता है कि वह भी संकल्प नहीं करता, सच बात तो ये। लेकिन प्रारब्ध या समष्टि उसके मन में कुछ चीजें ला देती है। अब व्यष्टि नहीं, स्वार्थ नहीं, कभी समष्टि ला दे, वरना वह भी संकल्प से वर्जित होता है, वह भी संकल्पों को नहीं देता है। स्पष्ट हो गया? हाँ भाई, आगे इस विषय की ओर चले। मैं फिर से चाहूंगा यह विषय आपके चित्त में जागृत हो जाए। संक्षेप में देखिए कैसे पूरा यह विषय हुआ, क्योंकि यहां से यह विषय बदलता है। हम लोग जो अध्याय पढ़ रहे हैं उस अध्याय का नाम क्या था? ज्ञान कर्म संन्यास योग। ठीक है? जिन लोगों का छूट गया हो या मनन नहीं किया हो तो इसको फिर से देख लें। एक तो स्पष्ट बात है कि मनुष्य कर्म के संन्यास की जो इच्छा है, कर्मों का संन्यास, वह स्वाभाविक रूप से तो नहीं होती। वो स्पष्ट है और ईमानदारी की बात करनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से सरलतः कोई भी व्यक्ति कर्मों का संन्यास नहीं चाहता है, न करना चाहता है, न कर्मों के संन्यास में उसकी रुचि होती है। आप देखना कौन चाहेगा कर्मों का संन्यास? अब कर्म से ही तो व्यक्ति को फल प्राप्त होता है, नहीं? कौन व्यक्ति फल को छोड़ना चाहेगा? तो स्पष्ट हो गया, कोई भी व्यक्ति कर्म को नहीं छोड़ना चाहता। कर्म संन्यास की इच्छा स्वाभाविक नहीं है। सभी का जो प्रेम है वह फल से है, फल प्राप्त हो गए, इसलिए कोई भी व्यक्ति कर्म संन्यास नहीं चाहता। और सच बात तो ये है कि कर्म से ही हमारी पहचान है। कहां पर? समाज में। आज हमारे पास जो भी सुख समृद्धि है भाई, जो आपके पास ये विलासिता और प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है, उसका कारण क्या है? वो आपके कर्मों का फल ही तो है। कौन मना कर सकता है? तो आज भी हमारे आसपास जो सब समृद्धि है, भोग है, वह सब किसके कारण है? वह सब कर्म के कारण है। तो यह सब का सब चीज कैसा है? कर्मजन्य है, कर्मजन्य। इसलिए कोई भी व्यक्ति कर्म को छोड़ना नहीं चाहता है। कर्मों का संन्यास कोई नहीं चाहता है। और उल्टा ही हमारा परिचय यही बनता है, जब हमसे कोई पूछता है, मिलता है समाज में, अगर वो आपसे पूछे कि आप क्या करते हो, पूछता है ना समाज में, आप क्या करते हो, तो आप क्या कहोगे? मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं। तो आपको पता है हंसी हो जाएगी आपकी समाज में। मतलब यह कहने से ही व्यक्ति की हंसी हो जाती कि मैं कुछ नहीं करता। अब
समाज तो ऐसा ही है। तो आप देखो समाज में कहाँ कर्मों की संन्यास की बात को कोई समझता है। मैं कुछ नहीं करता हूं, मैंने कर्मों का संन्यास कर दिया तो हंसी की बात आ रही। और उल्टा हो सकता है व्यक्ति आपके ऊपर या आरोप लगा दे कि आप निकम्मे हैं, इसलिए आप कुछ नहीं करते। लेकिन आप क्या कहें, भगवान ने तो एक शब्द दिया ही है। क्या शब्द दिया है? कर्म संन्यास। तो कौन सही हो सकता है? ये तो हम सही हो सकते हैं या तो भगवान सही हो सकते हैं। तो मैंने ये पहला एक विचार, कभी सोचिएगा आंख बंद करके, किताब बंद करके, कि यह जो अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास, तो कर्मों का संन्यास तो कोई भी नहीं चाहता। सच बात तो ये है। अच्छा, अब कर्म संन्यास की भावना व्यक्ति के अंदर आएगी कहां से? कहां से आई? वही व्यक्ति कर्मों का संन्यास करना चाहता है। सावधानी से, ये साधना का वाक्य है। वही व्यक्ति, वही साधक कर्मों का संन्यास, उसका ही यह विवेक प्रकाशित होगा कि भाई मैं संन्यास इसलिए चाहता हूं कि एक तो पहली बात है, कर्म से फल बनता है। हाँ बोले, बनता है महाराज। और फल को भोगने के लिए शरीर को धारण करना आवश्यक है। फल का संबंध किससे है? शरीर से। अब फल अच्छा होए, मान लो अच्छा कर्म किया तो फल भी कैसा आएगा? अच्छा। तो अच्छे फल को भोगने के लिए भी क्या चाहिए? शरीर। या बहुत अच्छा खूब ज्ञान दान सब खूब किया है, दान पुण्य, तो भगवान आपको फिर देगा भी तो ना अच्छा शरीर, अच्छे लोग देगा, पूरी सुख समृद्धि होगी आपके पास में। तो वो किसका परिणाम है? वो आपने पहले किया है। तो अच्छा फल भोगने के लिए भी शरीर चाहिए, बहुत सुंदर। और बुरा फल के भोगने के लिए दुष्कर्म किया है तो उसके लिए भी क्या चाहिए? शरीर। तो एक बात तो पक्की हो गई, अच्छा फल भोगने के लिए भी शरीर चाहिए, बुरा फल को भोगने के लिए भी क्या चाहिए? शरीर। इसका मतलब कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लो, रास्ता इधर से जाओ उधर से जाओ, कर्म होगा तो कर्म का फल होगा, और फल होगा तो फिर शरीर भी होगा। नमो भगवते वासुदेव। हो गया। अब देखो आप किसको मना करोगे? अच्छा फल ना आवे, बुरा फल ना आवे। अब कर्म है तो फल है, फल है तो फिर शरीर है। तो अच्छा शरीर भी होगा, बुरा शरीर भी होगा, दिखता ही है जीवन में सबके। बहुत ज्यादा रोग से ग्रस्त, धन से हीन शरीर में कांति नहीं, कोई यश नहीं, कोई सुख नहीं। समझ लो इस जीवन के, इस व्यक्ति के जो पूर्व कर्म है वो अच्छे, और कोई कोई को सुलभ ही सब हो जाता है, बहुत जल्दी सुलभ हो जाता है। समझ लो इसके पूर्व के जन्म हैं, पूर्व के ऐसे कर्म थे जिसको भी सब ये अच्छा प्राप्त हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, पूंजी समाप्त हो रही है। पिछला कमाया हुआ तो अब निकाल ले रहे हो, और अब तो कोई कमाई हो नहीं रही है। तो समझ में आया महाराज ये पीछे? अभी तो पूर्व की जनाई कमाई खाए ले रहे हैं, और अब तो कुछ कमाई तो ठन ठन गोपाल चलो। अच्छा भाई, अब ये शरीर की जरा उपयोगिता देख लो। जगत के साथ जो हमारा कांटेक्ट है, या जगत के साथ जो मेरा इंटरेक्शन है,
वो बिना शरीर के नहीं हो सकता। धीमे धीमे सोच के चलना है। शरीर के बिना हमारा जगत से इंटरेक्शन नहीं हो सकता। ऐसा कह लूं संक्षेप में कि यह जो शरीर है ये मेरा मतलब मैं और जगत के बीच में दलाल है। क्या कहा जा रहा है? मैं और जगत के बीच का जो दलाल है, ये दलाल कौन है पता है? ये शरीर। ये मैं और जगत तभी मिल सकते हैं, ये मिलाता कौन है पता है? शरीर। देख लो भाई, आप किसी से मिलने गए और तो उस दूसरे व्यक्ति ने आपसे पूछा भाई कि भेंट हुई कि नहीं हुई। अब वो व्यक्ति सो रहा था। अब वो व्यक्ति तो सो रहा था, क्या घर पर नहीं था? था, लेकिन सो रहा था। तो अब जिससे मिलने गया वह उस शरीर में अवेलेबल नहीं था, उस शरीर में अवेलेबल नहीं था, सो रहा था। तो अब देखो, शरीर सो रहा था, इसलिए मेरी मुलाकात उस व्यक्ति से, तो देखो उस व्यक्ति से जो मुलाकात करने वाला है वो कौन है फिर? शरीर ही तो है। और था भी, आप देख भी रहे थे और सो भी रहा था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? मर गया था क्या वो? अरे नहीं नहीं, बोले था, सो रहा था। कौन? शरीर। आप देखो कितनी महिमा है इस शरीर की। मतलब मैं से अब उससे आपकी जो मुलाकात होनी थी, उस मुलाकात को कराता कौन? शरीर। शरीर महाराज एब्सेंट नहीं होगा। इसलिए हमारे ज्ञानी ऋषि मुनि बोलते हैं हम शरीर को बाईपास करके कुछ कार्य नहीं कर सकते, किसी से नहीं मिल सकते। मैं जब भी मिलूंगा तो जब भी किसी आदमी से मिलूंगा तो शरीर के जरिए से ही मिलूंगा। और एक घटना घटे समझाने के लिए। यदि मुझे किसी को सम्मानित करना है, उसको सम्मान देना है, तो मैं क्या करूंगा? भाई क्या करेंगे महाराज? आप उसको माला पहना देंगे। अच्छा बताओ, आप किसको सम्मानित करना था? शरीर को कि व्यक्ति को? क्या कहो? शरीर को कि व्यक्ति को? बोले व्यक्ति को। तो माला किसको पहने? माला पहने शरीर को। अच्छा, बड़ा अजीब खेल है। माला शरीर को पहने और प्रसन्न कौन हो गया? वो व्यक्ति है। वो व्यक्ति पकड़ में नहीं आ रहा है मेरे, लेकिन माला शरीर को पहनाई और शरीर को पहनाई तो प्रसन्न वो मैं हो गया, उसके पीछे बैठा पड़ा है और उससे मुलाकात हो नहीं सकती। वो कैसा दलाल है? आप देखो, शरीर स्पष्ट दिखता है। अब कुछ बेसुध लोग हैं हम, जो शरीर को इतना वो कर देते हैं। ये देखो, ये है शरीर। साधना भी नहीं हो सकती शरीर के बिना। तो इसीलिए कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये सिर्फ साधन है। ना पूजा कर सके, ना पाठ कर सके, ना कुछ ध्यान कर सके। क्यों? शरीर खराब है। बैठ नहीं सकते, क्यों? घुटना खराब है, पढ़ाई ना। सुन नहीं सकते सत्संग, कान खराब है। पढ़ नहीं सकते, क्यों? आंख खराब है। ये है देखो, शरीर बता रहा है कि नहीं बता रहा? तो आध्यात्मिकता में ले जाने वाला कौन है? ये शरीर ही ले जाने वाला है। और हमारे भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी तो कितना स्पष्ट कहते हैं, क्षुद व्याधिश्च चिकित्स्यताम प्रतिदिनम। जिस शरीर में
ये जो व्याधि है, ये रोग को जरूर ठीक करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे शरीर का आत्मा की प्राप्ति का सहायक तो यही है। तो मैं शरीर कह रहा था, शरीर ही ऐसा है जो इंटरेक्शन करता है, और वह जीव भी प्रसन्न हो गया कब? जब वो शरीर पर अच्छा किसी को दंड देना होवे, तो अब क्या करोगे? दंड देना, फांसी देनी चाहिए, तो अब क्या करो भाई? फांसी किसको देनी चाहिए बताओ? हैं? फांसी उस व्यक्ति को देनी ना जिसने, लेकिन फांसी मिलती किसको है? शरीर को। देखो, मारा किसको? हाथ को। दर्द किसको हुआ? उस पीछे वाले को। ये है शरीर का रोल। ये एकदम समझ में आना चाहिए। तो यह शरीर ही है जो इन दोनों के बीच में क्या करता है? इंटरेक्शन करता है। तो एक बात समझ में आ गई, अच्छा कर्म करें तो भी कौन मिलता है? शरीर। खराब कर्म करें तो भी कौन मिलता है? शरीर। ठीक है। अब व्यक्ति कहता है, चिंतन, ऐसा कोई शरीर नहीं है, ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसमें समस्या ना हो। सावधानी से सुनिएगा सब। ऐसा संसार में कोई शरीर नहीं है जिसमें समस्या ना हो। हमारे पंचदशीकार तो उल्टा ही कहते हैं, जिस दिन शरीर में कोई समस्या नहीं रहेगी उस दिन शरीर ही नहीं रहेगा। ले, जिस दिन समझते लिए ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, भैया वो माँ के घर में था तो सब ठीक ठाक था, अभी निकले 8 घंटा हुआ नहीं है तो बोले निमोनिया हो गया। ले, 8 घंटे निकले हुआ, 2 दिन हुआ निकले, निमोनिया हो गया। बोले इसके कफ आ रहा है, रोग आना क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। कब? गर्भ से निकल, और गर्भ तक भगवान ने क्या सुरक्षा की महाराज? कोई दवाई नहीं। जैसे ही गर्भ से निकला, रोग आना चल, निकला ही नहीं कि रोग आना प्रारंभ। तो शरीर, ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसमें यह रोग ना हुए। तो हमारी स्थिति तो सदैव ही किस में रहती? द्वंद्व में ही रहती है। द्वंद्व में मतलब कभी ठीक है, कभी गड़बड़ है, कभी ये दर्द करता, कभी वो दर्द करता, कभी ये कान, कभी वो कान, कभी नाक, कभी होंठ, कभी कुछ 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 चलता ही रहता है। वही चलता रहेगा। कब तक? राम राम सत्य है, तब तक चलेगा। यही सच्चाई है। अच्छा, अब हमको लगता है इंद्र तो नहीं हो, इंद्र की परिस्थिति कितनी शोभन है, लेकिन महाराज जब आप वहां जाओगे तो आपको वहां पे भी समझ में आएगा कि वहां पे भी बड़ी तकलीफ है। देखो जी, तो वो ध्यान रखना अपना विषय क्या है। अब ऐसा साधक देह परंपरा को समाप्त करना चाहता है। देह परंपरा को समाप्त करना चाहता है। वो कहता है देह ही न होवे तो सब समस्या क्या हो गई? समाप्त हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए देह धारण करने में ही उसको वैराग्य होए, चित्त में यह बार बार आने लग जाए कि देह ही द्वंद्व का आश्रय है, देह न होवे तो द्वंद्व भी नहीं है। खत्म। सोचो ना आप, देह न होवे तो कोई न सुख न दुख, न सफलता न असफलता, न सम्मान न अपमान।
अच्छा भाई, तो बोले तुम क्या चाहते हो? बोले महाराज बात तो ये हुई कि देह ही ना होवे। अच्छा, देह ना होने का मतलब क्या है? देह न होने का मतलब क्या है? शरीर तो लिया है तो इसका उपयोग करते हैं। क्या ऐसी कोई विधि है? देखो प्रश्न है, क्या ऐसी कोई कला है, कोई ऐसी ट्रिक है कि मुझे गर्भवास न करना पड़े? या पुनरपि जननम जठरे शयनम, बार बार वो माता के गर्भ में मुझे ना। क्या ऐसी कोई विधि है कि बार मैं ये जन्म ही ना लूं, खत्म बात, गर्भवास ना करना पड़े? तो ऐसी तलाश करता है कि अब उसको एक और चीज समझ में आती है कि शरीर ना हो हुए ऐसा तो शरीर का कारण कौन है? बोले कर्म। हा, देखो कैसे जंप मारता है। तो यदि कर्म ही ना होवे, हाँ, तो शरीर ही नहीं होगा। ये निर्णय निकाला उसने। शरीर को तो मना कर नहीं सकते, शरीर को मना नहीं कर सकते, तो शरीर मिलने का कारण कौन है? बोले ये कर्म है। तो बोले इस कर्म को ही हटा दें। देखो जी, तो वो कहता है कि कर्म की नाश की कोई विधि होनी चाहिए। देखो कैसे कैसे अध्याय के बारे में सोचना है आपको, और कौन ऐसा सोचता है ये चैप्टर, मतलब ये कौन अधिकारी ऐसा सोचेगा। तो अब वह देखो इस कंक्लूजन पे आया, सबका ये जो कारण है ये है शरीर, और जो शरीर का कारण है वो कौन है? कर्म। तो मुझे तो ऐसी कोई विधि बताइए जिससे कर्म क्या हो जावे? समाप्त हो जावे। अच्छा, कैसे होवे? देखो सोचता है। मुझे तो ऐसा लगता है यही सब सोचने का नाम मेडिटेशन है। यही प्रोसेस अंदर चलनी चाहिए। कर्म का नाश किससे हो सकता है? तो क्या एक पहला विकल्प आता है, कर्म का नाश कर्म से करूं तो? Can my one action eliminate my another action? एक एक्शन दूसरे एक्शन को एलिमिनेट कर सकता है। इट इज पॉसिबल। लेकिन एक कर्म एलिमिनेट करेगा तो दूसरा कर्म फिर उसको क्या कर देगा? फल देगा। भाई दोनों ही कर्म है तो दोनों ही कर्म क्या कर देंगे? फल देंगे। इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे के निवारक तो नहीं बनते। अच्छा, किसी के मन में ये आ जावे कि कर्म की समाप्ति हो जानी चाहिए, तो मैं एक काम करूं। क्या काम करूं? भावना के जरिए से ही कर्म को समाप्त करूं। पहला उपाय क्या था? कर्म का नाश किसके जरिए से? कर्म के जरिए से, एंड इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा, कर्म का नाश किसके जरिए चाह रहा है? भावना के जरिए से। तो कहा यह गया कि भावना भी एक तरीके का सूक्ष्म कर्म है। ओ, भावना भी, इमोशन भी एक तरीके का क्या है? जो हम सोचते हैं वो भी एक कर्म है। केवल इंद्रिय से काम करने का नाम कर्म नहीं होता। अच्छा देखो आप क्या बोलते हैं, मानसिक कर्म।
मानसिक कर्म मतलब क्या हुआ? जब मानसिक पूजा कर्म कर सकते हैं मन से, तो मन से कर्म नहीं हो सकता? महाराज ये पीटा, उसको ऐसा किया, उसको ये पिछड़ा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये सब कहाँ चल रहा है? मन में। ध्यान रखना ये इंक्लूड होगा किसमें? आपके एक्शन में। अभी प्रवचन सुनते वक्त जो आप सैर कर रहे हो, वो किससे कर रहे हो सैर? मन से। तो ऐसा नहीं कि भावना से, भावना मन से भी होती है, और कर्म सिर्फ ऐसा नहीं कि भावना से ही होता है। कर्म हाँ, मन भावना से भी हो सकता है और इंद्रियों से भी होता है। हमको कौन सा समझ में आता है? जब हम इंद्रिय से करते हैं, ये उठाया, ये मारा, ये समझ में आता है। ये नहीं समझ में आता कि मन से भी हम जो कर रहे हैं वो भी क्या कहलाता है? कर्म। तो महाराज इससे भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि भावना भी, देखो कर्म का नाश कर्म से नहीं हो सकता। पहला, कर्म का नाश भावना से, तो वो भी नहीं हो सकता। बोले महाराज बहुत परेशान हो गए हैं आपके चक्कर में, तो कैसे कर्म का नाश करूं? क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि वो फल को क्या करना चाह रहा है? नाश करना चाह रहा है। फल कौन है? शरीर। फल का कारण कौन है? कर्म। वो कर्म को ही नाश करना चाहता है। तो महाराज कर्म के नाश की विधि क्या है? मैंने तो सोच लिया कि कर्म तो हो नहीं सकता, भावना सोचिए तो हो नहीं सकता। तो एक काम करता है, वो तो कहता है कर्म के नाश के लिए एक और काम करता हूं। क्या करता हूं? कर्म को ही छोड़ देता हूं। ले छुट्टी। बोले मैं कर्म को करना ही छोड़ देता हूं, नाश नहीं, मैं तो करना ही छोड़ दे रहा हूं, खत्म करो सब। तो क्या इससे नाश हो जाएगा? गीता कहती है, क्या कहती है? न कर्मणा मनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कोई कर्म को छोड़कर नैष्कर्म्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। नैष्कर्म्य मतलब कर्म का अभाव चाहे। और ले लो सरल, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता है। वाह! तो तुम कहां से मन में ये ला रहे हो कि मैं कर्मों को क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ सकते। तो बोले महाराज इसका मतलब यही हुआ कि कर्म का नाश नहीं हो सकता कभी, और जब कर्म का नाश नहीं होगा तो फल का नाश भी भोगू तुम। यही मेरे जीवन में, और क्या है भाई? फल का नाश नहीं होगा तो बार बार ये शरीर क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा, और क्या है? यही है, क्योंकि मैं कर्म का नाश कर नहीं पा रहा हूं। ये देखो इसकी तकलीफ ही है। तो अब यहां से प्रारंभ होता है, चौथा अध्याय यहीं से प्रारंभ होता है। कनेक्ट हुआ कहां से? अब शास्त्र कहता है तुमने सब धींगा मस्ती कर ली। एक तो यह ध्यान रखो, शास्त्र में नैष्कर्मी एक स्थिति, नैष्कर्म मतलब ऐसी एक स्थिति हो जाती है जहां कर्म का नितांत अभाव है, मतलब वहां कर्म व्यक्ति को करना नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? नैष्कर्म्य। फिर से कह रहा हूं, ऐसी साधना की स्थिति बन जाती है वहां व्यक्ति को कुछ कर्म नहीं करना पड़ता है, एंड ही इज इन अ प्लेस। भगवान कहते हैं छोड़ने से नहीं, न कर्मणा मनारंभात्, कर्म को छोड़ने से नैष्कर्म्य नहीं मिलेगा। तो बोले आ जाओ बेटा चौथे अध्याय में।
चौथा अध्याय यही हेल्प करता है। प्रश्न एक है बीज में, कर्म का नाश कैसे करें। वो कहता है, भगवान कहते हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। श्लोक आ गया आपका पूरा, ये तक कवर कर लिया मैंने पूरा ये सब आपका। ज्ञान की अग्नि में सभी कर्म ध्वस्त हो सकते हैं। जिसने ज्ञान की अग्नि में सभी कर्मों को ध्वस्त किया उसी का नाम पंडित है। और ऐसा संभव है, क्या संभव है कि ज्ञान की अग्नि में ये नाश हो सकता है। कौन से ज्ञान? बोले वो ज्ञान होना चाहिए, अहम सच्चिदानंदः अहम अव्ययः अहम सन्मात्रः ओहो अहम चिन्मात्रः। ऐसा जो आत्म स्वरूप का ज्ञान है, आत्म चैतन्य का ज्ञान, इसकी अग्नि में जो आपके सभी कर्म है वो सब क्या हो गए? भस्म हो गए। इसलिए मेरे ख्याल से 1 से 18 श्लोक तक है ना, आपका ये जो प्रकरण चला है ना, ये ज्ञानाग्नि का चला था कि नहीं चला था? स्पष्ट आ गया, पूरा 18 श्लोक तक कवर हो गया कि जो कर्म में अकर्म को देखता है, जो अकर्म में कर्म, ये सब उसी के लिए है कर्म और अकर्म जिसके अंदर कर्ता भाव है। जिसके अंदर कर्ता भाव नहीं है, जिसके अंदर कर्ता भाव नहीं है, हम चाहे जितनी दौड़ भाग करें वो कर्म नहीं बनेगा। देखो करेगा लेकिन अंदर से कर्ता भाव ना हुए तो कर्म में काउंट नहीं होता। कुछ भी करे, बोले क्या करे? बोले क्या नहीं करता है, क्या करता है? पश्यन शृण्वन् स्पृशन जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मेषन् निमिषन् ले। जीवन के समस्त कार्य को करता है और समझाने, हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। हत्या भी कर दे, लेकिन अगर अंदर से उसके कर्ता भाव नहीं है तो वह कर्म नहीं कहलाता। वो क्या कहलाता है? क्रिया। कैसे कर्ता भाव नाश हो गया महाराज? बोले ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। एक ज्ञान की अग्नि ने उसके सभी कर्मों को क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। अब हम लोग अज्ञानी लोग इस दुनिया में, हम लोग बोलते हैं एक आदमी बड़ा मेहनत कर रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक बहुत कर्मठ व्यक्ति है। और एक व्यक्ति कैसा बैठता है? चुपचाप बैठा रहता है, तो हम लोग बोलते हैं ये कुछ नहीं करता है, निठल्ला है। और कुछ नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? निठल्ला है। ये बहुत काम करते हैं। भगवान से पूछो तो वो क्या कहेंगे? दोनों ही कर रहे हैं। एक आदमी युद्ध कर रहा है, व्यवस्था कर रहा है, वह भी कर्म है। एक आदमी जो कुछ नहीं कर रहा वो उससे बड़ा है। हो सकता है वो किससे कर रहा हो? अंदर से कर रहा हो। तो जनक जी तो पूरा राज्य चलाते थे, राजा जनक, लेकिन अंदर से क्या थे पता है? अकर्मी। सब कुछ करते हुए भी अंदर से वो कुछ नहीं कर रहे थे। भगवान वेद व्यास जी ग्रंथ पे ग्रंथ लिखे जा रहे थे, खूब लिखते थे। कोई कहेगा बहुत कर्मठ व्यक्ति, भाई बड़ा काम करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं वो अंदर से कुछ नहीं करते, कर्म शून्य है। ऐसी स्थिति है। देखो अध्यात्म में किसी को ऊपर से देखकर कुछ नहीं कह सकते, उसके आंतरिक स्थिति क्या है वो किसी को पता हो सकता है। जो निठल्ला बैठा हुए वो अंदर से कर रहा हुए, और जो कर्म कर रहा है जैसे वेद व्यास जी,
ग्रंथ पे ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, राजा जनक अपनी प्रजा का पालन कर रहे हैं, लेकिन करते हुए भी वो अंदर से कुछ नहीं कर रहे हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं कर रहा है, हो सकता है वो अंदर से बहुत कुछ कर रहा हो। ओहो, इसलिए देखो जी, हमको ऊपर से देख के, इसीलिए तो उनका नाम क्या पड़ गया, विदेह। जनक जी का नाम क्या, जनक जी को विदेह के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग तो देह छोड़ने में भी बड़ा संदेह, क्या कहें, गीता का तो बड़ा अद्भुत रहस्य है। कर्म से कर्म की पहचान नहीं है, और कर्म न करने से भी कर्म की पहचान नहीं है कि ये कुछ करता नहीं है। देखो जी, अकर्म की पहचान यह है कि मैं अंदर से करता नहीं हूं, ये एक प्रमुख चीज है। फिर तुम चाहे कुछ भी करो, कर पाओगे ही नहीं। जब अंदर से कैसे हो गए, अकर्ता। कल मैंने आपको कहा, यदि चने को तवे पर भून दिया जावे तो अब उसमें दोबारा अंकुरण, जब कर्ता भाव नाश हो गया, नाश, तब कोई कर्म नहीं बनता। कुछ भी करे, मैंने क्या बोला, हत्वापि साईमान लोकान, कितने लोगों की हत्या कर दे तो भी कुछ नहीं होता। तो अब ये मैंने बात कहां तक ले आई, 24वें श्लोक तक में आ गया, तक आपके सामने रखा। 24वें श्लोक तक ये बात कही गई, कौन सी, कर्म और अकर्म ये सब किसके लिए है, जिसके अंदर कर्तृत्व है। जिसके अंदर कर्तृत्व शेष नहीं है उसके लिए कुछ भी नहीं है। हो गया। तो 25वें श्लोक से लेकर, कितने श्लोक से, 25वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक, आगे देखिए, 25 श्लोक से लेकर 33 श्लोक तक, अब यह जो प्रकरण आया, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञानी नहीं है। ओहो, इस पर तो ध्यान रखना, वह ज्ञानी नहीं है, वो कैसा है, साधक है। अब जब साधक होता है तो सब साधकों की साधना एक जैसी नहीं होती, समझता है ना। सब साधकों की साधना उनके चित्त की स्थूलता, सूक्ष्मता पर निर्भर करती है, किसका मन कैसा है। तो जितने साधक उतनी तरीके की साधना, सबकी साधनाओं का जो धरातल है वो, भाई एक ही औषधि सबके लिए थोड़ी ना काम में आएगी। किसी को बुखार है, किसी को पेट दर्द है, किसी का सिर दर्द है, किसी की ओंठ में छाले हैं, किसी के पैर में छाले हैं, तो सबके लिए एक ही दवा तो नहीं हो सकती ना। तो कोई एक ही साधना सबके लिए तो नहीं हो सकती। इसलिए यह जो अब प्रकरण आता है, यह कौन है, यह साधक है एक, और इस साधना को क्या कहा गया, यज्ञ। एक व्यक्ति है जो अग्नि कुंड में विधि पूर्वक क्या करता है, अग्नि डालता है, विधि संबंध हवि देता है 15 मिनट 20 मिनट डेली। ओ, तो इसको क्या बोलते हैं, यज्ञ करना। स्पष्ट हो गया। अभी एक आखिरी बात आपसे बोलूं, और साहब ये बात बहुत सुंदर लगी जब मैंने स्वामी जी को सुनी थी कभी। एक साधना का एक विज्ञान ये है कि जब भी हम कोई क्रिया करते हैं व्यवहार में, तो उस क्रिया से चित्त में कोई न कोई भाव जरूर आता है। जो भी क्रिया करें उसका रिफ्लेक्शन हमारे मन में जरूर आता है, कोई भी क्रिया करें। अब निर्भर करता है कि आप कौन सी क्रिया करते हैं, निर्भर ही करता है। जैसे कि मैं उदाहरण लूं, मान लो कि किसी के साथ आपने अशुभ व्यवहार किया,
तो आपके चित्त में क्या आएगी? मलिनता आएगी कि नहीं आएगी? व्यवहार वहां किया, मान लो आपने काम चोरी की, झूठ बोला, तो व्यवहार कहां किया? क्रिया में किया। लेकिन आपको पता है अशुद्ध कौन हुआ? चित्त। चित्त मलिन हो गया कि नहीं हो गया? चित्त में मलिनता का भाव आ गया कि नहीं आ गया? जैसे ही आपने कुछ किया, कुछ भी पाप किया, तो वो तुरंत कहां आएगा? आपके अंदर। मन को कोई नहीं छिपा सकता। तो अब जो मलिनता का भाव कल्पना करने से, अभी मान लो ये मलिनता का भाव आ गया, चलो आ गया, अब ऑटो सजेशन देने से ये मलिनता का भाव जाएगा? अरे नहीं नहीं मैंने नहीं किया, अरे नहीं पाप नहीं। आप कितना भी ऑटो सजेशन दे लो, मन का जो मलिनता का भाव है वो जाने वाला नहीं है। आप पाप कर्म करके आओ, हत्या करके आओ, धोखा दे के आओ, तो आप क्या कहोगे कि ऑटो सजेशन से वो चला जाएगा क्या? वो भाव उदित कहां से हुआ? किसी कर्म के कारण, ठीक है? तो उससे बचने के लिए हम बच नहीं सकते कि कभी अपने मन को दें, तो हम ना कोई मैनिपुलेशन काम में आता है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कोई चालाकी, कोई स्किल काम में नहीं आती अगर मन में क्या आ गई? मलिनता। अच्छा, लेकिन अगर हम कोई अच्छी क्रिया कर दें तो उसके बदले हमारे अंदर में कौन सा एहसास आ गया? पुण्यात्मा का भी एहसास आता है। देख लो, क्रिया का ही असर पड़ता है। भाई कोई अच्छी क्रिया करें तो हमारा जो चित्त भी है वो भी कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है कि नहीं? मान लें जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, मंदिर स्वच्छ है, वातावरण ठीक है, तो जैसे आप मंदिर में जाते हैं, आई फील क्लीनर देन बिफोर। मैं पहले से ज्यादा अपने आप को क्या करता हूं? स्वच्छ अनुभव करता हूं। ये जो करते होंगे उनको ही समझ में आएगा। कोई पाठ कर लें, कोई पूजा कर लें, मैं तो कहता हूं कोई संत दर्शन कराइए। तो जब संत दर्शन कर लेते हैं, कोई पाठ करते हैं, कोई जप करते हैं, तो वह जो मलिनता का भाव था वो क्या हो गया? चला गया। कैसे चला गया? किसी दूसरे सत्कर्म करने से। और आपका भी अनुभव होगा कि जैसे आप गंगा जी, यमुना, आप नर्मदा जी अपने यहाँ स्नान करो, जैसे ही नर्मदा जी में स्नान करके आते हैं, वैसे हम अपने आप को क्या बोलते हैं? आई एम ए क्लीनर। क्या लगता है? कुछ अच्छा, कुछ साफ हो गया, बढ़िया हो गया, कुछ शुद्ध हो गया। क्या शुद्ध हो गया? शरीर नहीं, मन। ये साधना, इसके रहस्य को समझना चाहिए। अगर कोई सत्संग मिल जाए, कोई संत दर्शन हो जाए, हो, तो जो मलिनता चित्त में आई थी वो मलिनता चित्त से क्या हो जाती है? लेकिन उसके लिए भी हमको पहले क्या करनी पड़ती है? कोई ना कोई ये साधना का रहस्य है, इसको जानना चाहिए थोड़ा। तो अब भगवान वही साधना ही बताने जा रहे हैं। क्या करें जिससे हमारे चित्त की जो मलिनता है वो क्या हो जावे? दूर हो जावे। इसलिए अब कौन सा प्रकरण चलेगा? साधना का प्रकरण। और कौन सी साधना का प्रकरण? जिसके करने से हमारे चित्त में यह एहसास होवे कि मैं पहले से क्या हूं? थोड़ा शुद्ध हो गया। तो आपको देखना कई तरीके की साधनाएं हैं। मेरे ख्याल से 22-24 तरीके के यज्ञ बताएंगे भगवान। तो जल्दी जल्दी थोड़ा देखेंगे हम लोग ये साधनाएं। तो ये 24 तरीके की साधनाएं हैं। मैंने बताया साधना शास्त्र मतलब जिसको करने से चित्त में क्या आ जाता है? कुछ दैवीय भाव प्रकट होता है, कुछ अच्छा किया। ठीक है, वो प्रकरण देखेंगे कल से।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः